नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने आ रहा है, नेक्स्ट रूल आ रहा है, उन चीजों को समझिएगा। जैसे ही मैंने कहा इस इन्वर्टेड कॉमास, ये जो इन्वर्टेड कॉमास है, इसको जब आप यहां से क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। मान लीजिए ये डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच में ही होता है। डायरेक्ट से जैसे ही हम बात करेंगे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होने की, तो इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट होते हैं तो इसकी जगह पे हम एक कंजंक्शन यूज करते हैं। वो कंजंक्शन कौन होता है, दैट होता है। इस दैट कंजंक्शन का यूज किया जाता है। कंजंक्शन इज यूज्ड टू ऐड these two different sentences। बात समझना, मैंने क्या कहा कि इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए, इस इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए और दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम जिस कंजंक्शन का यूज करते हैं जनरली इनडायरेक्ट स्पीच में, वो कंजंक्शन कौन होता है, तो दैट होता है। बात समझ में आ गया? ठीक है। अभी एक्स्ट्रा ज्यादा तेज मत दौड़िए ना, आप गिर जाएंगे। मैं उस जगह पे ले चलूंगा जहां आप बहुत कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि कब हम दैट आएगा, कब इफ आएगा, कब वेदर आएगा। ठीक है, आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। जानकारी अभी आपकी और बढ़ने वाली है मेरे साथ में। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखो अगली बात क्या होती है कि अब इसके बाद का जो पॉइंट है उस पे जरा सा हम लोग गौर फरमाते हैं। इस इन्वर्टेड कॉमा को जब हमने रिमूव कर दिया या इसका खेल तो समझ गए, तो एक मुद्दे की बात यहां पे हमारे सामने निकल आता है कि यहां एक सब्जेक्ट पाया जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद वर्ब पाया जाता है, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फर्दर कुछ भी हो सकता है। आगे की बातें मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा फोकस इस चीज पे है कि ये सब्जेक्ट क्या है। तो किसी भी सब्जेक्ट में नाउन के भी मैं बात कर रहा हूं, अगर यहां पे किसी भी पर्सन को दिखाने के लिए, कोई भी सब्जेक्ट होगा, अगर कोई पर्सन होगा, तो पर्सन को दिखाने के लिए जनरली हम पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस का। दैट मीन्स अगर इस सब्जेक्ट की जगह पे हमारे सामने पर्सनल प्रोनाउंस हो जाए, क्या हो जाए? पर्सनल प्रोनाउंस हो जाए। ये पर्सनल प्रोनाउंस संख्या में कितने होते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि सर अगर इन पर्सनल प्रोनाउंस की बात करें तो हमारे सामने आई होता है। ठीक है, आई के बाद वी होता है, उसके बाद बात करते हैं सर यू की, यू के बाद हम बात करेंगे, आगे बढ़ते चलते हैं तो हमारे सामने आ जाता है सर ही, शी, इट और दे। यही 7 अलग अलग तरीके के पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जिसे हमें ध्यान में रखना होता है। अच्छा, इस आई से रिलेटेड चीजें क्या क्या होती हैं इसे समझते हैं। आई से रिलेटेड मी, वी से रिलेटेड अस, यू से रिलेटेड यू, ही से रिलेटेड हिम, शी का हर, इट का भाई इट, और दे का जो है कि देम। कायदे से ये सारे के सारे इन्हें ऑब्जेक्टिव केस कहा जाता है। और ये सारे के सारे कैसे होते हैं? सब्जेक्टिव केस। ये चार सारी चीजें मैंने आपको नाउन में पढ़ा रखी है कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते हैं तो आई का एक और सा केस हमारे सामने निकल के आता है, उसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आई के लिए यहां पे कभी माई का, जिसे हम पॉजेसिव कहते हैं, वी के लिए आर का यूज, यू के लिए योर का यूज, यहां पे हैज का यूज, भाई हर होता है, इट्स होगा, और देयर का यूज करेंगे। तो कायदे से ये जो हुआ इसे हम पॉजेसिव कहते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये भी मैंने पहले आपको पढ़ा रखा है, चीजें आपके जानकारी में होनी चाहिए, रिवीजन में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे पर्सनल प्रोनाउंस है जो यहाँ पे किसी ना किसी रूप में यूज होंगे। बेसिकली हमारा फोकस है सब्जेक्ट, तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो हमारा फोकस होना चाहिए इस सब्जेक्टिव केस पे, हमारा फोकस होना चाहिए किस चीज पे, इस सब्जेक्टिव केस पे। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? है, मैंने क्या कहा कि सर ये पर्सनल प्रोनाउंस की हम बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मैंने कहा कि सर पर्सनल प्रोनाउंस है, तो पर्सनल प्रोनाउंस में मैंने एस सी का मतलब कहा सब्जेक्टिव केस है। बात समझ में आ रही? तो सब्जेक्टिव केस यहाँ पे चीजें आपको समझ में आ गई। इसी का यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव केस दिखाया और यहीं पे पॉजेसिव का यूज बताया। ये सारी चीजें आप जानते हैं। जल्दी से यहां तक की बातों को लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
टेक योर टाइम, फास्ट। चलो अब देखो यहां पे एक चीज फोकस करना, क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, सब लोग यहां ध्यान रखो। सर आप जो इस वर्ब की बात कर रहे थे, इस वर्ब में ही सारा खेल होने वाला है, और क्या होने वाला है मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है भाई। समझना, दो चीजें हम समझते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि सर इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, ये तो आपके माइंड में है। ये रिपोर्टिंग वर्ब की बात की गई थी जहां मैंने से की बात करी थी, ये थोड़ा सा दिमाग में समझिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब कभी भी, मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब कभी भी आपका अगर प्रेजेंट में होता है या फिर फ्यूचर में होता है, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में होता है या फिर फ्यूचर में होता है, इसे हटाओ, बस सिंपल ऐसे करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, तो जो चेंजेस होगा आपके रिपोर्टेड वर्ब में, रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है, मतलब ऐसे लिखो रिपोर्टेड वर्ब ही, ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब का टेंस समझेंगे। तो इस रिपोर्टेड वर्ब में क्या होता है, एक बात समझने की कोशिश करना, जब भी यहां पे प्रेजेंट आपको दिख रहा है, मतलब ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला है, ये अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में दिख जाए तो यहां जो भी टेंस होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज, ये माइंड में सेंस रखना, ठीक है। लेकिन अगर हम यहां पे एक बात समझने की कोशिश करें, और वो बात क्या है कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर को छोड़ के अगर यहां पे पास्ट का यूज हो, किस टेंस का यूज हो, पास्ट का, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब मतलब क्या, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। बात समझ में आ रही है सारे लोगों को, एक बार कमेंट कीजिए, बात समझ में आ रही है सारे लोग को। यस सर, यस सर, जी, वेरी गुड। चलिए, मैंने कहा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर पास्ट टेंस में हो तो ऐसे कंडीशन में मामला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और वो मामला क्या चेंज होता है इसे समझते हैं। ये चेंज हो जाता है, अब चेंज कैसे होगा, यहां पे चेंज हम लिख देते हैं कि चेंज आपका अकर होगा, चेंज भाई होगा। अब कैसे चेंज होगा इस चीजों को समझ में करते हैं, ठीक है, कौन चीजें समझना। चलो मैं इस पे पहले क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक है भाई। आनंद को समझाने के लिए और सब लोगों को समझाने के लिए बादल सर ने क्या किया, एक क्वेश्चन लिया, ठीक है। आज इस पॉइंट को मैं पहले समझाता हूं, फिर हम लोग इधर आएंगे, समझना ध्यान से। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसा कि ऊपर मैंने लिखा था उसी सेंटेंस को मैं यहां पे फिर से लिख रहा हूं, ठीक है भाई। सुनिधि says to me, comma inverted comma, I am sad, ठीक है। आनंद आपने टेंस देखा है पूरा, आनंद आप एक बार कमेंट करके बताइए क्या आपने टेंस देखा है। अगर आपने टेंस नहीं देखा है तो ये चीजें समझने में दिक्कत होंगी, प्रोनाउन नहीं देखा है तो दिक्कत होंगी, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। अब एक चीज समझने की कोशिश करो, ये तुम्हारा डायरेक्ट स्पीच हुआ भाई, बात समझ में आ रहा है। मैंने क्या कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन है इसमें, तो आप बोलोगे सर इसी को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो हमारा सेज है यही मेरा रिपोर्टिंग वर्ब है। चलो इसे चेंज करते हैं, चेंज करने का एक फॉर्मेट इस तरीके से हमारे सामने इनडायरेक्ट में बन के आया, और वो क्या हुआ, इस सुनिधि तो स्पीकर है तो इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस हमारे सामने नहीं आएगा, तो मैंने लिखा सुनिधि, ठीक है भाई। अच्छा, सेज और टू को कन्वर्ट करना था तो किस में कन्वर्ट कर दिए, मैंने पढ़ा है टेल्स में। उसके बाद डायरेक्ट आपका लिसनर आ जाएगा, सुनिधि टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमर्स को यहां से हटा के अपन यूज करेंगे तो भाई दैट का यूज करेंगे। अब जो आगे की चीजें थी वो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है भाई। चलो पूरा देखा है, बहुत अच्छा। आगे जब आगे बढ़ोगे तो एक चीज हमारे सामने ये समझ में आएगा कि ये आई जो है, ये आई जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, जिसे हम स्पीकर कहते हैं। ये फर्स्ट पर्सन को ध्यान से देखना। आज जो मैं एक चीज यहां पे आपको दिखाता हूं, एक चीज फोकस करता हूं मैं आप लोगों के लिए कि सर यहां पे जो ये आई और वी होता है, इसे देखो, आई और वी या इससे रिलेटेड जितने भी आई और वी से रिलेटेड जितने भी होते हैं इसे स्पीकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पीकर। बात समझ में आ रही है। स्पीकर का मतलब बोलने वाला, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो आई, आप सुन रहे हैं यू, जो सुन रहा है, तुम सुन रहे हो लिसनर, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो स्पीकर, या हम सब बोल रहे हैं तो स्पीकर, तो आई और वी स्पीकर हो गया। और भाई सर एक चीज यहां पे फोकस करो, ये जो यू का फॉर्मेट है, ये जो यू होता है, इस यू को कहते हैं लिसनर।
इस यू को कहते हैं लिसनर। ठीक है भाई, लिसनर का मतलब सुनने वाला। अच्छा, किसी भी कन्वर्सेशन में दो ही लोग एक्टिव होते हैं, एक स्पीकर एक्टिव होता है, एक लिसनर एक्टिव होता है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, तो ये दो लोग एक्टिव है। इसके अलावा तीसरा जो भी होता है उसे हम नॉन एक्टिव कहते हैं। तो हमारे सामने ये जो फॉर्मेट आपके सामने आया, यहां से ये टोटल, इसे हम कहते हैं नॉन एक्टिव। बात समझ में आ गई? इसका कोई भी रोल नहीं होता है, ये नॉन एक्टिव होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, बातें सुनिधि के बारे में हो रही है, लेकिन सुनिधि यहां पे एक्टिव नहीं है। बात समझ में आ गया सारे लोगों को? तो स्पीकर को, जैसे स्पीकर, ये जो पर्सनल प्रोनाउंस था, यहां पे जरा फोकस कीजिए। मैंने इस पर्सनल प्रोनाउंस का पोजीशन देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सब्जेक्ट के प्लेस पे रखा। तो स्पीकर चेंज होगा स्पीकर के अकॉर्डिंग, लिसनर चेंज होगा लिसनर के अकॉर्डिंग। बात समझ में आ रही है? अब यहां पे आ जाइए, एक चीज को समझाता हूं मैं। जैसे ही मैंने क्या लिखा कि सर एक पॉइंट यहां पे फोकस करते हैं अपन कि ये आई क्या है। एक बार कमेंट करके बताइए, आई स्पीकर है या लिसनर है? सारे लोग कमेंट करेंगे और मैं जानना चाहता हूं कि आई क्या है। इज इट स्पीकर और लिसनर? वेरी गुड, स्पीकर है। अब ये बात समझ में आ गई। तो स्पीकर को स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। एक बार कमेंट करो, बात बताओ। स्पीकर को स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो स्पीकर को स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो आई स्पीकर है, तो बताओ किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सुनिधि के अकॉर्डिंग चेंज करे या फिर मी के अकॉर्डिंग चेंज करे? तो आप बोलोगे सर इस आई को चेंज करना है तो किसके अकॉर्डिंग करेंगे भाई? सुनिधि के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि सुनिधि ही यहाँ पे क्या है? स्पीकर है। बात समझ में आ रहा है? तो अब सुनिधि स्पीकर है, तो आई कौन है? सुनिधि। तो सुनिधि के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे? शी का यूज करेंगे। बात समझ में आ गई? और अभी अभी हमने क्या जाना कि प्रेजेंट या फ्यूचर की जब बात करते हैं तो रिपोर्टेड वर्ब जो होता है, रिपोर्टेड स्पीच कौन होता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसका जो वर्ब है उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस हम नहीं लाते हैं, एज इट इज रख देते। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रखेंगे, पास्ट है तो पास्ट में रखेंगे, फ्यूचर है तो फ्यूचर में रखेंगे। बात समझ में आ रही? तो जब ये बात हमें समझ में आ गई तो आज देखते हैं। सुनिधि सेज टू को टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट कंजंक्शन का यूज किया गया। आई चेंज हुआ सुनिधि के अकॉर्डिंग, शी हो गया। अब यहां पे टेंस क्या है? एम, प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस है तो आई के लिए एम आया, तो सी के लिए क्या आ जाएगा? तो शी इज हो जाएगा। और नॉर्मली मैंने क्या लिखा? सैड लिखा। बात समझ में आ गई? तो ये फंडा मैं बताना चाह रहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब, तो ये तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, ये तुम्हारा रिपोर्टिंग वर्ब हुआ। रिपोर्टेड वर्ब, तो ये तुम्हारा रिपोर्टेड वर्ब हुआ, ये तुम्हारा रिपोर्टेड वर्ब हुआ। नो चेंज का मतलब ये होता है कि टेंस में किसी तरीके का चेंजेस नहीं, मतलब प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रहेगा। बात समझ में आ गई? तो ये माइंड में सेट रखिएगा यहां तक कि अब बोलो, अब समझ में आया कि सर ने क्या बताना चाहा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर रहे। अब यहाँ पे विल से रहता तो विल टेल लिख देते। बात समझ में आ रहा? तो ये चीजें ध्यान में रखना। यहां तक क्लियर हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ो। बिल्कुल सही। मैंने क्या कहा कि सर पास्ट अगर हो जाए, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वर्ब अगर पास्ट में हो जाए, चलो इधर मैं इसको एक चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे फोकस कीजिएगा सारे लोग, ठीक है भाई? मैं जो बताना चाह रहा हूं सारे लोग यहां ध्यान दीजिएगा, सारे लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा सर कि जैसे ही आपने कहा कि सर रिपोर्टिंग वर्ब, वहां पे देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो जाए, मतलब कि इस तरीके से हो जाए, सेड हो जाए, ठीक है? सेड हो या सेड टू हो, जो भी हो, आप जान चुके हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। मैं यहां कायदे से इस तरीके से लिख देता हूं रिपोर्टिंग वर्ब, सब लोग समझना, आर और वी रिपोर्टिंग वर्ब, और इधर मैं लिख रहा हूं रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है? ये ध्यान में रखना। इधर बाद वाला, इसको इन्वर्टेड कॉमा डाल देता हूं कि पता चल जाए कि ये रिपोर्टेड वर्ब है, ठीक है ना भाई? जब ये पास्ट टेंस हो जाए, सेड कहने का मतलब कायदे से आपने ये जान लिया कि सर यहां पे बातें हो रही है पास्ट की। बातें किसकी हो रही है? पास्ट टेंस की। तो अब रिपोर्टेड वर्ब में क्या क्या चेंजेस आता है, इस पे फोकस करते हैं। नॉर्मल जितना भी यहां सिंपल प्रेजेंट का यूज होगा, मान लो इस रिपोर्टेड वर्ब में, इस रिपोर्टेड वर्ब में क्या हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, ठीक है? समझने की कोशिश करना, सिंपल प्रेजेंट हो, तो ये अपने कॉरस्पॉन्डिंग में चेंज हो जाएगा। सिंपल प्रेजेंट को हम कन्वर्ट कर देंगे सिंपल पास्ट पे, ठीक है भाई? स्ट्रक्चर्स आप पहले से जान चुके हैं, मैंने पढ़ा रखा है, ये ध्यान में रखना।
इसी कहानी को जब हम आगे बढ़ाते हैं, अगर हमारे सामने रिपोर्टेड वर्ब का मतलब ये यहां वाला बात कर रहा हूं, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंपल प्रेजेंट है और यहां पास्ट है, तो सीधा सिंपल पास्ट, वो भी मैं एग्जांपल्स पे आपको बता दूंगा। अगर यहां पे क्या हो जाए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है भाई, तो इसको हम कन्वर्ट किस में करेंगे, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे। समझने की कोशिश करना, एकदम जैसे कॉरस्पॉन्डिंग, इसी में आगे बढ़ेंगे। तो अगर हमारे सामने प्रेजेंट परफेक्ट रहे, तो इस प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करेंगे, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है भाई। और सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारा चौथा आएगा कि अगर यहां पे क्या हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाए, तो इसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात समझ में आ गई। अब क्या है, यहां पे एक चीज फोकस करो, मैंने ये जो लिखा सिंपल प्रेजेंट, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट हो गया। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस डायरेक्ट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस इनडायरेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट डायरेक्ट है, पास्ट परफेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। अब ये सारे स्ट्रक्चर्स आपके माइंड में होने चाहिए कि V1 हो या V1 में SES लगा हो, तो ये वर्ब के सेकंड फॉर्म में आ जाएगा। इज एम आर के साथ ING हो तो वाज वर्ब के साथ ING हो जाएगा। हैव हैज के साथ V3 हो तो हैड के साथ V3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहां तक। तो जल्दी से यहां तक की बातों को लिखिए, रूबरू होइए, फिर हम लोग आगे की बातों को करें। चेंजेस में कुछ और चीजें हमारे सामने ये है, जैसे मैंने वहां पे जो फॉर्मेट लिखा था इस तरीके से कि अगर सेड है तो क्या क्या चेंजेस हो रहा है, या फिर जिसे मैंने कहा कि यहां पे पास्ट है, ये आपका जो आरवी हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है भाई। कायदे से मैंने कहा कि अगर ऐसा कंडीशन हो तो ये डी फॉर डायरेक्ट स्पीच और आई फॉर इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है भाई, ये माइंड में रखना। अगर यहां पे डायरेक्ट में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर की बात कर रहा हूं, अगर कैन हो, ठीक है भाई, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कुड में, ठीक है। मे हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइट में। अगर शैल या विल हो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वुड में, ठीक है भाई। ये थोड़ा पॉइंट वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। जो चीजें मैं यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, सब लोग एक सेकंड गाइस। चलिए ठीक, ये बात समझ में आ गई जो मैंने आपको यहां पे समझाया। कैन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कुड में कन्वर्ट हो जाएगा। मे किस में, तो माइट में। शैल विल को हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वुड में कन्वर्ट करेंगे। ये कैसे होगा वो मैं बताने की कोशिश करूंगा आप लोगों को आगे, ठीक है। अब एक चीज और यहां पे हमारे सामने खासम खास आएगा कि सर वो तो सिंपल प्रेजेंट या पूरा प्रेजेंट की बात थी। अगर यहां पे डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पास्ट हो, क्या हो, पास्ट हो, तो ये पास्ट जो है, पास्ट है तो पास्ट किस में है, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट में गया, मान लो प्रेजेंट का एक्शन पास्ट में चला गया, तो पास्ट का एक्शन चला जाता है मोर पास्ट। किसमें चला जाता है, मोर पास्ट। अब ये पास्ट चला गया, मोर पास्ट का मतलब क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पास्ट में यहां पे क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट हो जाए, ठीक है भाई, पास्ट इंडेफिनिट हो जाए तो ये कन्वर्ट होता है आपका पास्ट परफेक्ट पे, जिसे हम मोर पास्ट कहते हैं। बात समझना, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट किए। अच्छा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है तो इसे कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जब ये दो मामला हमारे सामने आ चुका है कि सर वो मामला क्या है कि पास्ट इंडेफिनिट को हमने मोर पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को मोर पास्ट में कन्वर्ट कर दिया, यानी पास्ट परफेक्ट। यहां भी पास्ट परफेक्ट है, यहां तो पास्ट परफेक्ट है ही, साथ में कॉन्टिन्यूअस जुड़ गया। तो जब अगर डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर आपके सामने पास्ट परफेक्ट होता है तो ऑलरेडी ये मोर पास्ट हो चुका है, तो अब इसमें कोई पास्ट नहीं हो सकता है, इसलिए इसका कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता है। और अगर आपका यहां पे क्या हो जाए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाए, तो फिर से ये ऑलरेडी मोर पास्ट में चला गया, तो इसका भी नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। बात समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इस तरीके से समझाता हूं, यहां पे जरा ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूं, सब लोग फोकस करेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ भी लिखा हुआ है, इस तरीके का फॉर्मेट है आपका, और क्या मैं बताना चाह रहा था, यहां पे देखो क्या चेंजेस नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि अगर यहां कोई सब्जेक्ट है,
और हैड प्लस V3 का यूज किया जा चुका है, ठीक है। तो जब इसे आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे कंडीशन में ये हैड प्लस V3 ही एज इट इज यहां पे लिखा जाता है, किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी जो ये हैड प्लस V3 है ये तो मोर पास्ट में ही है। अब मोर पास्ट मतलब पास्ट में भी पास्ट, तो उससे पीछे पास्ट कुछ होता ही नहीं है, इस कारण से हम किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं होता है। या फिर दूसरा जो हमारे सामने पॉइंट आया इसी तरीके से कि सब्जेक्ट हो और क्या हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो यहां पे हैड हो, बीन हो जाए और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ठीक है भाई। अब इस तरीके से कुछ हमारे सामने हो जाए तो भी हम किसी तरह का कोई भी चेंजेस जब हम क्या करेंगे, सॉरी इसको पूरा ले लो, मैंने क्या कहा इस तरीके से कि ये पूरा का पूरा मोर पास्ट है ही, तो जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से यहां पे इसको एज इट इज ही हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा टेंस का, क्योंकि हम मजबूर हो जाते हैं यहां पे किसी भी तरह का चेंज करने में। क्यों मजबूर हो जाते हैं, क्यों मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीजें कहां चली गई हैं, पास्ट में जा चुकी। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी भी एग्जामिनेशंस के लिए ये सारे पॉइंट्स आपके एकदम हिट पॉइंट है, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट यहां से बनते हैं। बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? मैं यहाँ पे चीजों को समझाता हूं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। जैसे फर्स्ट सेंटेंस को मैंने देखा तो हमारे सामने जो लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, स्पीकर में कोई चेंज नहीं आएगा, सेड टू है तो कन्वर्ट हो जाएगा टोल्ड में, पवन टोल्ड मी, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमने क्या यूज किया, दैट। अच्छा ये तुम्हारा लिसनर है तो लिसनर कन्वर्ट होगा लिसनर के अकॉर्डिंग, तो मी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा, तो मी का यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आई। अच्छा यहाँ पे आर का यूज किया गया और टेलिंग का यूज किया गया, इसका मतलब है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज है, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज है तो यहाँ पे क्या है, चेंजेस आपको करना है, पास्ट है तो प्रेजेंट का सीधा कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आई, आर है तो आई के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आई वॉज टेलिंग अ लाई। बात समझ में? सेकेंड सेंटेंस को देखते हैं, फिर से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने लिखा राकेश, सेड टू को कन्वर्ट करेंगे किसमें भाई, टोल्ड, उसके बाद लिखना है मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, फिर से ये सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, लिसनर के अकॉर्डिंग, तो मी है तो आई में कन्वर्ट हो जाएगा, राकेश टोल्ड मी दैट आई, पास्ट है तो यहाँ पे यू के साथ आर था तो आई के साथ क्या हो जाएगा, पास्ट में सिंपल, आई वॉज लेट। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेंटेंस हमारे सामने है कि मैंने क्या लिखा, पूनम, अच्छा सेज है तो सेज टू को कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, टेल्स लिखेंगे, पूनम टेल्स। उसके बाद हमारे सामने क्या है, यहाँ पे हिम है, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के अपन क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। अच्छा आई कायदे से क्या है, तो आप बोलोगे लिसनर है तो लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि पूनम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो पूनम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। अब मुझे एक बार कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे शी वॉज लिखना सही है या फिर शी इज हैप्पी लिखना सही है। मैं सारे लोग से पूछना चाह रहा हूं कि क्या मैं लिखूं यहाँ पे वॉज लिखूं या फिर इज लिखूं, एक बार कमेंट करके बताओ सारे लोग, वॉज लिखूं या इज लिखूं। बिल्कुल सही, अखिल का जवाब बिल्कुल सही है, इज। मौसम गलती कर गए आप। एक बात मैंने अभी बताया था, एक बात अभी अभी मैंने बताया था ये कि सर जब यहाँ पे प्रेजेंट या पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर की बात हो, आप जानते हो कि ये सेज या टेल्स किसी भी वर्ड में एस ई एस लग जाता है तो कायदे से वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है। और जब प्रेजेंट का यूज हो गया रिपोर्टिंग वर्ब में तो इधर के टेंस में यानी कि रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। इस कारण से यहाँ पे हम एम प्रेजेंट है तो शी के लिए इज प्रेजेंट होगा, तो इज का यूज करेंगे, वॉज का यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई यहां तक? कोई कंफ्यूजन किसी को? तो ये चीजें अगर आपके दिमाग में इस तरीके से नहीं है तो भाई साहब एक बात समझना, पूरा टेंस का रिवीजन कर लो, मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम रिवीजन डालो, वो चीजें ही आपको आगे लेके चली आएंगी, ठीक है। सीधा इज सही है आंसर। तो चलिए सर, ठीक है, गुड इवनिंग सुमन, सब लोगों को गुड इवनिंग। चलिए नरेशन की हम लोग बात कर रहे थे और नरेशन में आगे हम लोगों को क्या जानना है उसको हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लासेस के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, उन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप मेरे साथ क्वेश्चंस लिख सकते हैं,
ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस की बात है, हम लोग उसे बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, आपके सामने ये 5 क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं। आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। यू हैव 1 to 2 मिनट्स, आपके पास 1 से 2 मिनट है। आप बनाने की कोशिश कीजिए और फिर हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि क्या चीजें हमने कल सीखी थी, उसको यहाँ पे हम लोग फोकस करते हैं अपन क्वेश्चंस को, कि क्या किस तरीके से हमने जो कुछ भी कल पढ़ा था उसका यहाँ पे यूज कर पाते हैं। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए। सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको अगर गौर से देखने की कोशिश करें तो हमने क्या पाना है, कभी भी ये जानते हैं स्पीकर है, स्पीकर को चेंज नहीं किया जाता है। आपको मैंने कल लास्ट क्लासेस में बताया था, ना तो स्पीकर चेंज होता है और ना ही लिसनर चेंज होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ही, ठीक है, विल से है, विल से है। अब आगे देखो, अगर इस विल से की बात करें तो क्या लिखा है, यू कैन नॉट डू दिस वर्क, तुम इस काम को नहीं कर सकते हो। किससे कहा जा रहा है, रेखा से। अब एक बात मुझे कमेंट करके बताइए, ये रेखा यहाँ पे क्या है, ये रेखा स्पीकर है या लिसनर है, कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। ये रेखा यहाँ पे स्पीकर है या लिसनर है, मैं आपसे कमेंट चाहूंगा। ठीक है, लिसनर, सुशील कह रहा है लिसनर, ठीक है भाई, बहुत अच्छे। प्रशांत लिसनर, बहुत बढ़िया, चलो आ जाओ, वेरी गुड। मतलब शुभम, सब लोगों को ये बात समझ में आ गई। तो चलो इस लिसनर की बात करते हैं कि तुम इस काम को नहीं कर सकती हो, रेखा, यानी कि इस लिसनर को अगर उठा के हम यहां लाते हैं तो ये विल से के साथ टू रेखा हो जाएगा, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ही विल, उसके बाद क्या लिखेंगे, से टू में टेल हो जाएगा, ही विल टेल, और हमें क्या लिखना होगा, रेखा। इन्वर्टेड कॉमास हटा के हमने दैट का यूज किया। अच्छा, यू अपने आप में क्या होता है, तो लिसनर होता है। लिसनर किसके अकॉर्डिंग, तो लिसनर रेखा है, तो रेखा के लिए यहां पे क्या हो जाएगा, शी। अब एक बात बताने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ पे कैन का यूज करूं या फिर कुड का यूज करूं। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर क्या मैं कैन का यूज कर सकता हूं या कुड का यूज कर सकता हूं। आपके मन में ये सवाल का जवाब आ जाएगा अगर आपने लास्ट क्लास किया है, कि सर जैसे ही आपने बोला था कि यहाँ पे फ्यूचर टेंस का यूज रहता है, तो फ्यूचर टेंस के यूज होने की वजह से आगे टेंस में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करते हैं। बिल्कुल प्रशांत, सही है आपका। तो यहाँ पे कुड का यूज नहीं करेंगे, शी कैन, और नॉट है तो नॉट डू। अब यहाँ पे दिस वर्क है तो इसे हम एज इट इज लिखेंगे, दिस वर्क। ठीक है, कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये दिस वर्क को तो हमने पढ़ा था दैट वर्क में कन्वर्ट कर देते हैं, आपने ऐसा सुना भी होगा। मैं इन बातों को आगे के एग्जाम्पल्स में लेके आऊंगा और समझाऊंगा क्यों होता है और क्यों नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो लिखा हुआ है, आई हैव नेवर सीन योर हाउस, सेड रुचि। किसने कहा, रुचि ने कहा। इसे आगे लेके आते हैं और इस तरीके से हमारे सामने होगा, रुचि सेड, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। ये आई कौन है, तो लिसनर है या स्पीकर, तो आप बोलेंगे सर ये स्पीकर है। स्पीकर यहाँ कौन, तो रुचि, रुचि के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, शी। अब आप देख रहे हैं कि सर सेड मतलब कि पास्ट टेंस है तो चीजें चेंज हो जाएंगी। हैव सीन, ये तुम्हारा प्रेजेंट परफेक्ट है, कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, हैड नेवर सीन। रुचि सेड दैट सी हैड नेवर सीन। अब ये देखो योर, यू जो है कौन सा पर्सन, सॉरी कौन क्या है, ये स्पीकर है या लिसनर, तो लिसनर है, तो लिसनर के अकॉर्डिंग, तो लिसनर के अकॉर्डिंग, तो यहां पे मुझे पता नहीं है। आप एक बात बताइए, रुचि ने कहा आई हैव नेवर सीन योर हाउस, मैंने तुम्हारा घर नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं रुचि हो सकता है मुझसे कह रही होगी। बात समझिएगा, जब भी कभी यहां पे याद रखना, लिसनर रहे, अंदर में लिसनर रहे, लिसनर रहे, और तुम्हारा यहां पे लिसनर मिसिंग हो, यहां पे लिसनर मिसिंग हो, जैसे कि यहां लिसनर मिसिंग है, तो वैसे केस में चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, यहां पे शी का यूज आपको समझ में आ रहा है, ये सही है या गलत है, ये शी कैसे आया, क्यों शी का यूज किए, क्योंकि यहां पे रेखा तुम्हारा लिसनर है, इससे कहा जा रहा है, इस लिसनर की वजह के कारण, रेखा के कारण ही हमने शी का यूज किया। लेकिन कायदे से यहां पे इस सेंटेंस में रुचि सेड के बाद किससे कह रही है ये नहीं पता, किससे नहीं कह रही है। आप कहोगे सर योर तो है तुम्हारा, लेकिन ये कौन है,
तो जब ऐसा कंडीशन हो तो ऐसे कंडीशन में आप बेसिकली आई के फॉर्मेट को यूज करते हैं। और भी चीजें आगे आएंगी, मैं वन बाय वन बताऊंगा। तो जब ये है तो यहां पे क्या हो जाएगा, माई हाउस हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो लिखा रहता है रुचि सेड, यहां पे लिख देता मैं टू मी, मैं क्या लिखता है, रुचि सेड टू मी। तो अब क्या होता, आई हैव नेवर सीन योर हाउस, तो हो जाता है रुचि सेड दैट शी हैड नेवर सीन माई हाउस। बात समझ में आ गया, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे एवर का भी यूज कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखना, हिज हर का भी यूज कर सकते हैं। कहां करेंगे वो बातें हम लोग करेंगे, अभी माइंड में बस इतना रखना है, ठीक है। समझ में आया ये सारे लोगों को, एक बार कमेंट करके बताइएगा समझ में आया। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे, एनी कंफ्यूजन। चलिए बहुत अच्छा, सबको समझ में आ रहा, वेरी गुड, यस सर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। शिखा सेड, तो शिखा है तो शिखा शेड दैट, आई है तुम्हारा स्पीकर है तो शिखा के अकॉर्डिंग शी, पास्ट टेंस है तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड नॉट, उसके बाद क्या है, टॉलरेट, कुड नॉट टॉलरेट एनी नॉनसेंस, ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा हुआ है, सुमन विल से। अब सुमन ने कहा तो हम लिख देते हैं, मान लो सुमन कोई लड़की है, मैंने कहा सुमन विल से, एज इट इज रह गया। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के हमने दैट का यूज किया। आई जो है तुम्हारा स्पीकर है इसलिए सुमन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मैंने क्या लिखा, शी। अब एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पे विल है, फिर से फ्यूचर टेंस का यूज किया गया, और फ्यूचर टेंस मतलब कि आगे किसी भी टेंस का कोई चेंजेस नहीं होगा, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा। तो क्या लिखेंगे, सी डिड नॉट पे अटेंशन। कोई दिक्कत किसी को, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, द स्ट्रेंजर सेड टू मी। चलो आगे इसे मैं लिखता हूं, द स्ट्रेंजर सेड टू को कन्वर्ट मैंने किया किसमें, टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटा के मैंने लिखा दैट। आई यानी कि स्पीकर है तो स्पीकर स्ट्रेंजर के अकॉर्डिंग, अभी ये स्ट्रेंजर कौन है मुझे पता नहीं, जिसका मेल और फीमेल आप नहीं कर पाते हैं, ऐसे कंडीशन में, जो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, ऐसे कंडीशन में हम मेल को लेके आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे हमें लिखना होगा ही। अब जरा एक चीज जरा देखो, यहाँ पे टोल्ड ये बता रहा है कि सर पास्ट है, सेड ये बता रहा है कि पास्ट है, और ये तुम्हारा वॉज का यूज किया गया। इसका क्या आंसर करें, इस वॉज को कैसे कन्वर्ट करें, मुझे कमेंट करके बताइए। आई वॉज इन अ हरी, तो आई तो ही हो गया स्ट्रेंजर के अकॉर्डिंग, वॉज को क्या कन्वर्ट करेंगे। गुड इवनिंग मौसम आई, चलो अब पढ़ बताइए, कमेंट करके बताइए क्या यूज करें यहाँ पे। मैं देखना चाहता हूं चीजें आपको कितनी परफेक्ट टेंस, वैसे नहीं, आप मुझे बताइए कि क्या यूज करें, वर्ब का कौन सा फॉर्मेट लिखे। प्रशांत, दीपक भी लिख रहे हैं परफेक्ट। एक चीज यहां पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, एक चीज हम लोग यहां पे समझने की कोशिश करेंगे सर, ये मैंने आपको टेंस में इन बातों को पढ़ाया था। बी के फॉर्मेट की बात करते हैं तो बी का जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें क्या यूज करते हैं, इज, एम, आर, ठीक है भाई। वर्ब का सेकेंड फॉर्म में क्या यूज होता है, वॉज या फिर वर का यूज करते हैं, और बी का ही थर्ड फॉर्म जो होता है भाई, इसको हम क्या यूज करते हैं, बीन का यूज करते हैं, ठीक है। ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। एक बात बताने की कोशिश करो कि जब ये नॉर्मल वॉज है या वर है तो बी का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म का मतलब सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट, जिसे हम मोर पास्ट कहते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। पास्ट परफेक्ट की शुरुआत किससे होती है, हैड से, और हैड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो बी का ही फॉर्म है तो बी का ही कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे। बात समझ में आया सारे लोगों को। तो जब ये चीजें समझ में आ गई तो हमें लिखना होगा ही, और यहां पे लिखना होगा हैड बिन इन अ हरी। बात समझ में आ गया, यहां तक की चीजें समझ गए। तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी, उन चीजों को मैंने रिवीजन किया, और इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए और कुछ नया हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है भाई।